बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन नंबर जी 8। इससे पहले 7 क्वेश्चन हम एक ही लेक्चर के अंदर सीख चुके हैं। बिल्कुल ये भी वैसे ही हैं, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस थोड़ा सा है वो ये कि ये जो रिपीट हो रहा है लीनियर फैक्टर, ये 3 टाइम हो रहा है। इससे पहले जो क्वेश्चंस थे उनमें 2 टाइम मैक्सिमम रिपीट होता था, अब इसमें 3 टाइम रिपीट हो रहा है। कोई बात नहीं, और साथ में एक ये फैक्टर आ गया, टोटल ये 4 बन जाएंगे, ए बी सी और डी, 4 कॉन्स्टेंट्स। पहले देख लेते हैं क्या ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर पावर 2 है, नीचे 3 इसकी और एक इसकी, टोटल 4 है। सो दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर प्रॉपर है तो फिर हम इसकी पार्शल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड कर सकते हैं। कैसे? आपने सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट साइड पे जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसको एज इट इज लिख देना है, x माइनस 1 रेज टू पावर 3 और इधर x प्लस 1। दूसरी साइड पे क्या करना है आपने, ये कांस्टेंट, उसके नीचे एक लीनियर फैक्टर x माइनस 1। फिर थोड़े से फासले पे आपने दोबारा यही लिखना है x माइनस 1। और क्योंकि इसकी ये 3 टाइम आ रहा था तो ये पहले आ गया 1 टाइम, फिर इसको 2 टाइम कर दें और उसके बाद उस वक़्त तक इसको बढ़ाते जाना है जब तक इसकी पावर ये वाली और ये बराबर ना आ जाए। इससे पहले जो क्वेश्चंस हमने किए हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 1 या 2 था आई थिंक, वो यहाँ तक लिमिटेड था। लेकिन ये वाली जो चौथी बात साथ में आ गई है कि x प्लस 1 ये भी एक लीनियर फैक्टर आ रहा है, ये नहीं था। अब देखें कांस्टेंट, अगर हम बात करें a b c और d, तो इसमें 4 कांस्टेंट आ गए हैं। इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं 7, उनके अंदर 3 तक महदूद होता था, चौथा कांस्टेंट नहीं आता था। इसलिए मैंने ये अलहदा से लेक्चर बना दिया कि जिसके अंदर 4 कांस्टेंट वाले क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं। तरीकाकार बिल्कुल वही है कि आप ये जो बटे के नीचे रकम है x माइनस 1 पावर 3 और x प्लस 1, इसे दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। जब इधर मल्टीप्लाई होगी तो ये कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ ऊपर वाली रकम बच जाएगी एक्स स्क्वेयर। और इस साइड पे देख लें, x माइनस 1 है, यहाँ पे 3 थे x माइनस 1, इधर जब कैंसिल होगा तो बाकी 2 बच जाएंगे, एक इसके साथ कैंसिल हो गया, x माइनस 1 2 बच गए। और साथ क्या है, x प्लस 1, ये भी साथ बच गया। फिर है जी b, और ये x माइनस 1 ये 2 टाइम है, इधर 3 है तो 2 कैंसिल हो गए, बाकी यहाँ पे 1 बच गया। जो बची रकम है वो b के साथ लिख देनी है, ठीक है। और ये x प्लस 1 भी साथ में है। फिर उसके बाद है c। c के नीचे देख लें x माइनस 1 पावर 3 है, तो ये सारे का सारा इस सारे के साथ कैंसिल, x माइनस 1 पावर 3 के साथ। बाकी क्या बच गया, सिर्फ x प्लस 1, तो ये c के साथ लग जाएगा x प्लस 1। सिमिलरली कांस्टेंट है जी d, और x प्लस 1 है लीनियर फैक्टर, ये x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा जब दोनों साइड पे ज़रब देंगे, तो ये सिर्फ बच जाएगा x माइनस 1 पावर 3। ये है जनाब इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या करना है, ऐसे लीनियर फैक्टर्स ढूंढने हैं कि जिनके अंदर से हम वैल्यूज़ निकाल के पुट कर सकें। अब देख लें, ये एक लीनियर फैक्टर ऐसा है कि जिसके ऊपर पावर ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 1 ही है, या आप कह लें कि पावर नहीं है। तो यहाँ से वैल्यू निकल सकती है x की। क्या वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू निकलेगी +1। कैसे निकालते हैं, -1 इक्वल टू 0 रख लें इस लीनियर फैक्टर को, और फिर इसमें से x की वैल्यू निकाल लें। तो ये बन गया x इक्वल टू 1। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर दें। लेफ्ट साइड पे 1 स्क्वेयर है, ये आ गया, मतलब एक्स स्क्वेयर था उसकी जगह पे 1 स्क्वेयर आ गया। फिर उसके बाद देख लें, ये 1 माइनस 1 हो तो 0 जाएगा, लेकिन एक दफ़ा आप लाजमी लिखें इसको, 1 प्लस 1। फिर b है, इसके साथ 1 माइनस 1, ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन एक दफ़ा तो लिखना लाजमी है। फिर आ गया जनाब c, और इसके साथ x है, x की जगह पे 1 प्लस 1, ये 2 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। और d, इसके साथ 1 माइनस 1, ये 0 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। 1 माइनस 1 ये 0 होके ख़त्म हो गया, ये 1 माइनस 1 0 होके b को इसने ख़त्म कर दिया, फिर 1 माइनस 1 0 होके इसने a को ख़त्म कर दिया।
बाकी क्या बच गया, लेफ्ट साइड पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ए ख़त्म, बी ख़त्म, सी रह गया, और 1 + 1 ये 2 बनता है सी के साथ, तो इसको हम लिख दें 2c, और यहाँ से अगर सी की कीमत निकालें तो c = हाफ, 1/2 को हाफ बोलते हैं। ये सी की कीमत आ गई है 1/2। इसके बाद देख लें क्या हम यहाँ से x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर ये आगे पावर रिपीट हो गया। x-1 ही नहीं पुट कर सकते क्योंकि रिपीट हो गया, और वैसे भी हम पहले इसको पुट कर चुके हैं। यहाँ देख लें x+1 है, ये लीनियर है, इसके ऊपर पावर भी नहीं है, लीनियर को हम पुट किया करते हैं, -1 आ गया। अब क्या करें, आप यहाँ पे लिखें पुट x = -1 इन इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 थी ये, तो जहाँ पे x है वहाँ पे आ गया -1 और ऊपर स्क्वायर है, फिर इधर आ गया a, x की जगह पे -1 स्क्वायर, और इधर आ गया -1 + 1, ये 0 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, बहरहाल एक दफ़ा तो लिखना ज़रूरी है। b है, b के साथ x की जगह पे -1 आया, फिर -1 और साथ में -1 + 1, ये हो तो 0 जाएगा लेकिन एक दफ़ा लिख लेते हैं। सिमिलरली c है, c के साथ x की जगह पे -1 फिर +1, और फिर d है, d की जगह पे देख, d के साथ x की जगह पे -1 और फिर -1/3। ये -1 + 1 0 होके c को ख़त्म कर देगा, ये -1 + 1 0 होके b को ख़त्म कर देगा, और ये -1 + 1 0 होके a को ख़त्म कर देगा। बाकी क्या बच गई, लेफ़्ट साइड पे माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। c और d देख लें, -2 और ऊपर पावर 3 है, ये देखें -1 एंड -1 -2 पावर 3, और साथ इसके कांस्टेंट कौन सा था, d, तो ये इधर लिख देते हैं। माइनस की पावर ऑड है ताक नंबर, तो माइनस माइनस ही रहेगा। 2 की पावर 3 यानी 2 को 3 दफ़ा ज़रब दें तो 8 होता है। ये बन गया जनाब, डी की कीमत कितनी निकल आई, दोनों साइड पे -8 से डिवाइड कर दें तो ये बन गया 1/8 माइनस का। तो दो कांस्टेंट्स की कीमत निकल आई है, एक सी की और एक डी की, सिर्फ एक्स की वैल्यू पुट करने से। लेकिन जो बाकी हैं बी और सी, इन दो की कीमत नहीं निकली, तो उसके लिए हमें इक्वेशन नंबर 1 को रीराइट करना पड़ेगा। आपने क्वेश्चन नंबर 7 तक सीखा कि इनके जो स्क्वायर्स हैं, जो क्यूब्स हैं, इनको ओपन कर दें, फिर इसकी तरतीब लगाएंगे एक्स वेरिएबल के हिसाब से। तो बिल्कुल अभी हम वो काम करने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैं लिखता हूँ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को रीराइट करें तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर है, दूसरी साइड पे ए के साथ क्या था, x-1 स्क्वायर और साथ x+1, फिर b के साथ क्या था, x-1 और साथ x+1, और फिर c के साथ क्या था, सिर्फ x+1, और d के साथ क्या था, x-1 की पावर 3। वेरीफाई कर लेते हैं, x-1 स्क्वायर, x+1, x-1, x+1, और यही चीज़ इधर लिखिए सेम। अब क्या करें, रीराइट करने के लिए इनके स्क्वायर्स ओपन कर दें। ये देखें a है, a के साथ x का ये वाला जो स्क्वायर आ रहा है ये लिखा जाएगा x² + 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर -2x, और बाहर क्या है जी, ब्रैकेट x+1, इसे वैसे ही एक दफ़ा लिख दें। b है, ये दोनों आपस में ज़रब हो रही हैं, इसको आप लिख सकते हैं x² - 1, दोनों की ज़रब ये बनेंगी। फिर आ गया c, और c के साथ क्या है जी, x+1, इसको ज़रब देने की ज़रूरत ही नहीं है अभी। इस चीज़ को ओपन कर दें, d है, d के साथ ये देखें x-1 का क्यूब, a-b क्यूब के फार्मूले से ओपन कर दें, ये बनेगा a³ - b³, ठीक है ना, एक का क्यूब जितना मर्जी, एक की जितनी मर्जी पावर ले लें एक ही होता है। ये सॉरी मैं स्क्वायर लिख बैठा, यहाँ पे क्यूब होता है, a³ - b³ -3ab इंटू a-b। ये मैं फार्मूला ऊपर लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए, a-b होल क्यूब ये बराबर होता है a³ - b³ -3
ए बी इंटू ए प्लस सॉरी ए माइनस बी, क्योंकि माइनस था इसलिए माइनस आएगा सब रकमों के साथ। तो ये आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब क्या करेंगे हम, ये a एज इट इज़ है, अभी इन दो ब्रैकेट्स की ज़रब होना बाकी है। ये x इस एक्स स्क्र इस x से ज़रब होगा तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब, फिर यही एक्स स्क्र 1 से ज़रब होगा तो ये बन गया एक्स स्क्र, ये 1 जब इस x से ज़रब होगा तो ये x हो गया, फिर यही 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, ये इससे ज़रब होगा तो -2x स्क्र, ठीक है, और फिर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2x। सिमिलरली जो b के साथ है देख लें, ये तो है ही एक रकम, इसको अभी अंदर ज़रब नहीं देते हम b को, इधर c भी एक रकम है, इसको भी ज़रब नहीं देते, x प्लस 1 एज इट इज़ आ गया। हाँ अलबत्ता d के साथ आप देख लें कि यहाँ पे x क्यूब है, ठीक है, -1 है, ठीक है, ये जो -3x है ये अंदर ज़रब हो रहा है इसके साथ, तो ये क्या बन जाएगा -3x स्क्र, फिर ये माइनस इधर ज़रब होगा आगे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, 3x से ज़रब होगा 1 से जब, तो ये 3x बन जाएगा। तो यहाँ तक देख लें। आपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको थोड़ी स्पीड से नज़र आएंगे, उनके अंदर भी सेम काम करना है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा लेंथी है बट बहुत ज़्यादा इजी है। इस ब्रैकेट के अंदर देख लें, पहले कुछ सॉल्व हो रही हैं चीज़ें, सिंप्लीफाई हो रही हैं, हम वो कर लेते हैं। एक्स की ताकत एक वाली रकम थी, इसको वैसे ही लिख लें, ये एक्स की 2 है और ये एक्स की 2 है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो बाकी -x स्क्र रह जाएगा। फिर ये वाला एक्स है और ये वाला एक्स है, इनको ऐड करेंगे तो -x रह जाएगा, और ये जो कांस्टेंट था ये +1 एज इट इज़ आ गया। फिर ये क्या है b, और b के साथ x स्क्र -1 एज इट इज़, और फिर c इसके साथ x प्लस 1 एज इट इज़। इधर देख लीजिए ये d, और इसके अंदर तरतीब लगा लें, x क्यूब है, फिर उसके बाद -3x स्क्र है, और फिर उसके बाद 3x है, फिर -1, तरतीब लगा दी, कोई भी रकमें ऐड नहीं हुई। और यहाँ पे देखें आप कि ये जो a है, अब ये अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, ए एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्र माइनस ए एक्स और फिर प्लस a। सिमिलरली इस b को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा बी एक्स स्क्र माइनस बी, और फिर ये बन जाएगा सी एक्स प्लस सी, ये अंदर ज़रब हुआ। इसी तरह d ज़रब होगा तो ये बन जाएगा डी एक्स क्यूब -3x स्क्र प्लस 3dx, ठीक है, यहाँ पे भी सॉरी d आता है, 3dx स्क्र, और ये आ गया d। अब तरतीब लगाएंगे, ये x क्यूब है और ये x क्यूब है, दोनों में से x क्यूब को कॉमन ले लें, और जो इनके कांस्टेंट्स या कोफिशिएंट्स हैं a प्लस डी वो अंदर लिख लें। फिर ये रकम है एक्स स्क्र वाली, ये एक्स स्क्र वाली, ये एक्स स्क्र वाली, इन तीनों में से आप क्या करें, इनके जो कांस्टेंट्स कोफिशिएंट्स हैं उनको आप ऐसे लिख लें, प्लस b, और ये -3d, और इनमें जो एक्स स्क्र है वो साइड पे लिख लें। तो ये तीन रकमें भी हमने काबिल इस्तेमाल बना ली। तो इसके बाद एक्स वाली है, ये एक्स वाली रह गई, ये एक्स वाली है, और सिंपल एक्स वाली ये है, माइनस सॉरी इधर प्लस ही लिखेंगे, -a अंदर लिखेंगे, उसके साथ दूसरे नंबर पे प्लस c आ जाएगा। ये यहाँ से, और यहाँ से आ जाएगा 3d, ठीक हो गया। अब तमाम x वाली वैल्यूज़ भी आ गई हैं, x को इधर लिख दें, बाकी क्या रह गया, कांस्टेंट टर्म a माइनस बी के बाद ये वाला प्लस c, और फिर ये वाला -d आखिर में। तो ये तमाम को हमने x वेरिएबल की पावर्स के हिसाब से अरेंज कर लिया है। अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स वाला जो स्टेप है, और ये जो इक्वेशन हमने रीराइट की थी, ये इसी काम के लिए की जाती है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स के लिए।
ठीक है। अब कंपेयर करेंगे तो इधर एक्स क्यूब का जो कॉफिशेंट है वो है जनाब ए प्लस डी, और दूसरी साइड पे है ही नहीं, सो ज़ीरो होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसी तरह ये जो एक्स स्क्वेयर का कॉफिशेंट है इसको लिखेंगे माइनस ए प्लस बी माइनस 3d, और दूसरी साइड पे एक्स स्क्वेयर का कॉफिशेंट है जी 1, सो ये 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। सिमिलरली इधर देख लें तो ये बन जाएगा माइनस ए प्लस सी माइन प्लस 3d, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स का कॉफिशेंट लेफ्ट साइड पे है ही नहीं, सो ज़ीरो। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। इधर देख लें नेक्स्ट ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, ये कांस्टेंट टर्म है, लेफ्ट पे कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, सो दिस इज इक्वल टू ज़ीरो आल्सो। ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब हमें जो पहले कांस्टेंट मालूम है उनको देख लें। सी की कीमत मालूम है और डी की मालूम है, दोनों कीमतें मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेता हूँ। सी की कीमत है जी 1/2 और डी की कीमत है -1/8। अब देखते हैं कि ये जो पहली इक्वेशन है इसके अंदर अगर हम डी की कीमत लगा दें तो ए मालूम हो सकता है। ए प्लस डी की जगह मैं कीमत लगा देता हूँ -1/8 इक्वल टू ज़ीरो। सो ये बन गया ए -1/8 इक्वल टू ज़ीरो, और जब इसको दूसरी साइड पे लिखेंगे तो ये +1/8 बन गया। सो तीसरा जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू भी निकल आई है। अब हमारे पास कीमतें आ चुकी हैं ए, सी और डी। यहाँ पे ए की कीमत पुट कर दें, यहाँ पे डी की कर दें, तो इक्वेशन नंबर 2 हमें बी की कीमत दे देगी। सो इक्वेशन नंबर 2 क्या इम्प्लाई करेगी देख लें, इसके अंदर कीमतें लगा देते हैं। माइनस ए की जगह पे ये वाली कीमत लगा देते हैं 1/8, फिर उसके बाद है प्लस बी, तो मैं ये लिखता हूँ प्लस बी की कीमत है ही नहीं, इसका एज इट इज़ लिखते हैं -3, और फिर उसके बाद है डी। डी की कीमत क्या है -1/8, एक दफ़ा फिर लिख देते हैं ये, और इक्वल किसके जनाब, ये 1 के। कैलकुलेशन है, ये -1/8 बन गया, ये प्लस बी, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3/8, दिस इज इक्वल टू 1। अब क्या करें हम, b की कीमत निकालनी है। ये जो कांस्टेंट दोनों हैं इनको दूसरी साइड पे ले जाएं, 1 ऑलरेडी मौजूद है, ये जब -1/8 इधर आएगा तो ये +1/8 बन जाएगा। ये +3/8 जब राइट साइड पे अपेयर होगा तो ये -3/8 बन जाएगा। अब देखें 3 फ्रैक्शन वाली रकमें आ गई हैं, इसका बटा नहीं था तो ये 1 होगा, इनका एलसीएम ले लें। ठीक है, इसका बटा नहीं था 1 है, तो ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा -3, और इन तीनों को सम अप करें, 8 जमा 1 9, जमा का 9 है और इसमें से माइनस हो जाएगा तो बाकी जमा के 6 रह जाएंगे और बटे में 8, और इसको कैंसिल करेंगे, 2 3 6 2 4 8। तो जो बी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या निकली है, बी की कीमत निकल आई 3/4। ये जनाब 4 कांस्टेंट्स थे ए बी सी और डी, और चारों की हमने कीमतें निकाल ली हैं। अब इस चारों को उठाएं और इक्वेशन अल्फ़ा के अंदर पुट कर दें। चारों की कीमतें आ चुकी हैं, इन चारों की कीमतों को हमने यहाँ पे पुट करना है इक्वेशन अल्फ़ा के अंदर। ए की जगह इसकी कीमत, बी की जगह, सी की जगह और डी की जगह, तीनों की कीमतें लगा, चारों की सॉरी कीमतें अगर लगा देंगे तो फिर वो पार्शियल फ्रैक्शंस हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इधर लिखा हुआ है x² ओवर x-1³ इंटू x+1, यही चीज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इक्वेशन अल्फ़ा क्या इम्प्लाई कर रही है, ये कह रही है जनाब x² ओवर x-1³ इंटू x+1। मैं पहले यहाँ पे ना ये लिख देता हूँ जो लीनियर फैक्टर्स हमने लिखे थे, x-1 लिखा था, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने लिखा था x-1 ही, बट इसके ऊपर पावर 2 थी, फिर हमने लिखा x-1 और इसके ऊपर पावर 3 थी, फिर उसके बाद लिखा था x+1 और इसके ऊपर पावर 1 थी। यहाँ पे a था, a की कीमत क्या हमने फाइंड की है अभी थोड़ी देर पहले, वो 1/8 है, याद रखिएगा। b की 3/4 है, तो यही वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, 1/8 यहाँ पे 3/4 है b की कीमत, और सिमिलरली c की कीमत देखें तो 1/2 और 1/8, 1/2 और -1/8।
ये वो कीमतें थी जो चार कांस्टेंट की निकली थी। अब हम इनको मज़ीद फ्रैक्शन बना लेते हैं, 1 ऊपर लिख दें और ये जो 8 है ये इधर नीचे आ जाएगा x-1 के साथ, प्लस 3 है और ये वाला 4 नीचे आ गया x-1 स्क्वेयर के साथ। फिर यहाँ पे 1 आ गया और ये जो 2 है ये नीचे आ गया ऐसे x-1 पावर 3 के साथ। और ये जो प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 ऊपर रह गया और 8 नीचे आ गया x+1 के साथ। तो आपने देखा कि ये वाली हमें ओरिजिनल दी गई थी प्रॉपर फ्रैक्शन x-1 क्यूब इंटू x+1, ये फ्रैक्शन में थे। तो हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड कर ली हैं, 1 2 3 और 4 इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस हैं। तो हम सीख रहे हैं इस चैप्टर के अंदर कि कैसे एक फ्रैक्शन को उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे, यानी मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 10 11 एंड 12 की, वो बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स के ऊपर ही होंगे। उनके अंदर एक लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहा होगा, बाकी उसके साथ आ रहे होंगे, जिनमें से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकेंगे निकाला करेंगे और बाकी की हम वैल्यू ये इक्वेशन कंपेयर करके निकालेंगे जैसे ये किया। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा लेंथी है बहुत ज़्यादा आसान। इसलिए अब जो आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 एंड ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन आपको नज़र आएंगे वो थोड़े स्पीड के साथ नज़र आएंगे। आपने पेशेंस के साथ उनको देखना है कि कैसे सॉल्व हो रहे हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको समझ ना आ रही हो या कहीं से आपको लगे कि स्पीड ज़्यादा है, तो आप ब्रेक लगा के देख सकते हैं। या फिर यूट्यूब के यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होता है सेटिंग्स का, वहाँ से आप उसकी स्पीड भी कम कर सकते हैं और उसके जो पिक्सल्स हैं वो 720 पिक्सल में आप देखा करें तो बेस्ट वीडियो होती है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसको सॉल्व करते हैं और देखिए आपके स्पीड के साथ मैं सॉल्व करूँगा।
ये मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं, यहाँ पे मैंने स्पीड थोड़ी कम की है जस्ट आपको रिमाइंड करवाने के लिए कि जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उस वक्त हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, पहले उसको प्रॉपर बनाएंगे। और प्रॉपर बनाने का तरीकाकार ये है कि ऊपर भी एक पोलिनोमियल हो, नीचे भी पोलिनोमियल हो। यहाँ पे नीचे फैक्टर्स थे, हमने क्या किया, उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद एक पोलिनोमियल बना ली। ऊपर वाली पोलिनोमियल को आपने तकसीम के निशान के अंदर रखना है, नीचे वाली पोलिनोमियल को बाहर रखना है, पहले को देख के पहला बनाना है, यानी जो तकसीम का अमल है वो आपने करना है। उसके बाद जो रिमाइंडर होगा, जो बाकी रकम बचेगी, फिर आपने उसको छोड़ के, तो जैसे क्लॉक चलती है क्लॉक वाइज ऐसे मिक्स फ्रैक्शन बना लेनी है। इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट करना और मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना, ये आप एलिमेंट्री क्लासेस के अंदर सीखा हुआ है आपने। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये जो चीज़ थी 2x4 ओवर x-3 एक फैक्टर और दूसरा x+2 स्क्वेयर, ये वाली जो चीज़ थी अब ये इक्वल आ गई है इस फैक्टर के, यानी ये बन जाएगा 2x-2 सही, ये वाली रकम 18x² प्लस 8x-24 बटा ये वाली रकम x³ प्लस x² माइनस 8x-12, और इनके दर यहाँ पे आप प्लस लगा देंगे दरमियान में, और इस इक्वेशन को आप नाम देंगे इक्वेशन स्टार का। 5.1 और 5.2 के अंदर ऐसे क्वेश्चंस जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस थे और उनको हमने प्रॉपर बनाया, तो मैंने जो ये प्रॉपर वाली इक्वेशन होती थी उसको स्टार का नाम दिया था। अब देख लें ये दो तो पहले ही ऑलरेडी सॉल्व्ड हैं, इनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये वाली जो चीज़ है इसको हम उठा लेते हैं और इसके फैक्टर्स बना के फिर इसके पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड करके वापस ला के यहीं फिट कर देंगे। तो उसके लिए देखिए मैं लिख रहा हूँ 18x² 8x-24 ओवर x³। अच्छा ये मैं नहीं लिखता, अब x³ क्यों नहीं लिखता, x³ प्लस x² माइनस 8x-12 ये वाली चीज़ है ना, और ये वाली चीज़ बराबर है इसके, और ये वाली चीज़ बराबर है इसके, और अगर इसको पीछे लेके जाएं तो ये इस चीज़ के बराबर है। सो पता चला कि जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे फैक्टर्स होने चाहिए, इस वजह से इसके फैक्टर्स अगेन लिख लिए, ऊपर वाली रकम यहाँ से उठा ली और इसकी जगह पे फैक्टर्स लिख लिए। अब ये बन गया है वही, ऊपर पावर 2 नीचे पावर 2 ये वाली और एक ये वाली, ये 3 बन गई। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे ही प्रॉपर फ्रैक्शन होगी आप वहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, यानी प्रोसीड करेंगे आप इस चीज़ को सॉल्व करते हुए। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक लीनियर फैक्टर लिखते हैं, फिर उसके बाद दूसरा लीनियर फैक्टर लिखते हैं ऐसे, उसके बाद इसको अगेन पावर बढ़ा के लिखते हैं, और जब आप लीनियर फैक्टर्स लिख लेते हैं फिर उनके ऊपर ए बी और सी ये लिखा करते हैं और इसको इक्वेशन अल्फ़ा का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ से फिर वही काम स्टार्ट हो जाएगा जो इससे पहले क्वेश्चंस के अंदर हमने किया है। जब ए बी और सी की कीमत पुट कर देंगे अल्फ़ा इक्वेशन में, फिर वो सारी इक्वेशन उठा के यहाँ पुट कर देंगे स्टार के अंदर, यानी इसमें 2 दफ़ा कीमतें लगानी होती हैं, बस ये फ़र्क है। ये जो मुश्किल चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी कि इम्प्रॉपर को प्रॉपर कैसे बनाते हैं। अब दोबारा फिर देखिए पहले की तरह स्पीड में क्वेश्चन का सोल्यूशन। जी, देखा कि इम्प्रॉपर जो थी फ्रैक्शन उसको पहले हमने प्रॉपर में कन्वर्ट किया, फिर जो उसका प्रॉपर वाला हिस्सा था ये वाला, ये प्रॉपर वाला हिस्सा, फिर उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस मालूम की, और पार्शियल फ्रैक्शंस मालूम करके ए बी और सी की कीमतें लगाई, तो ये वाली हमारे पास एक इक्वेशन बन गई थी 162/25, और ये वाली। और फिर क्या हमने किया, क्योंकि क्वेश्चन में डिमांड थी 2x⁴ और इस इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन थी इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनानी थी, फिर हमने क्या किया, वही जो तमाम वैल्यूज थी वो उठा के इक्वेशन स्टार के अंदर पुट की। स्टार इक्वेशन में इस जो रेड कलर वाला हिस्सा है इसकी जगह पे तो ए बी सी वाली टर्म आ गई, और साथ में 2x-2 आ गया, और लेफ्ट साइड पे 2x⁴ आ गया। ये
सॉरी 2x पावर 4 आता है। मैंने इधर क्यों लिखा है वो, ये आता है। और ये इक्वल किस चीज़ की है जनाब, ये वाला हमारा जो पार्शियल फ्रैक्शंस है ये इसकी फाइंड हो गई हैं। इसी तरह ये तमाम जो एक्सरसाइज थी हमारी 5.2 वो हमने कंप्लीट सॉल्व कर ली है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको स्पीड भी नज़र आई होगी, लेकिन आपने फिर भी देखा कि लेक्चर लेंथी हो गया। एक जैसे क्वेश्चन थे 7 से ऑनवर्ड, इसलिए मैंने सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड 7 तक 3 कांस्टेंट होते हैं, ए बी और सी, और 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक 4 कांस्टेंट ए बी सी डी आ जाते हैं। हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट की, इनको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और देखा कि कैसे 5.2 एक्सरसाइज जब रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होते हैं उस वक्त कैसे हम इनको पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी 5.3 और वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक फैक्टर्स अगर आ जाते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।